हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारी एक मैथ की टॉप 100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो उस सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी टॉपिक में हमारे पदों से संबंधित सवाल, पदों की संख्या याद करने से संबंधित सवाल हमारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पदों का योग निकालने के लिए, मतलब जो श्रेणी दी गई है उस श्रेणी के पदों का योग प्राप्त करना है, या पदों का योग दिया है हमें क्या याद करना है, श्रेणी के पदों की संख्या सार्वधातक। तो क्लास में आगे बढ़ती है और आज श्रेणी के योग से संबंधित सवालों को करते हैं। तो आइए हमारा अगला प्रश्न है एपी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी में हमारे पदों से योग और पदों की संख्या वाले दो सूत्रों का उपयोग होगा। पदों की संख्या, तो हमारा पहला सूत्र जो हमने उपयोग किया था वो था पदों की संख्या। पदों की संख्या का सूत्र है हमारा ए एन, क्या ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 डी। इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर ले, ओटीओ में भी आता है, ऑब्जेक्ट है प्रश्न में ये सूत्र आपको मिल जाता है। दूसरा सूत्र है हमारा पदों का योग। क्या है? पदों का योग। पदों के योग के लिए सूत्र है एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र को हमें किस में लगाना है? जब पदों का योग दिया हुआ कोई एपी है उसके हमें पदों का योग दिया या प्राप्त करना है, तो हम क्या लगाएंगे? एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी, तब क्या लगाएंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। तो अब सवाल को हल करते हैं। तो हम सवाल में एक एपी दिए, एपी में हमें दिया गया है पद क्या दिए? 8 3 -2 के कितने पद? 22 पदों तक। तो हमारा एन का ए का मान कितना दिया? प्रथम पद ए 8, डी ज्ञात कर लेंगे। डी कैसे? A2 माइनस A1। श्रेणी का दूसरा पद कितना है? 3 माइनस श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 8। माइनस के 8 में से प्लस के 3 जाए कितने बचे? माइनस के 5। क्या दिया? एन। एन मतलब श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है? 22। प्राप्त क्या करना है हमें? पदों का योग, मतलब हमको एस एन प्राप्त करना है। ज्ञात करते हैं श्रेणी के 22 पदों का योग। 22 पदों का योग, 22 पदों का योग का सूत्र हमारा एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। क्या है? एन माइनस 1 डी। एस एन ज्ञात करना हमें। एन का मान कितना है? पदों कितने पद है? 22। एन का मान कितना हो गया? 22 बटे 2 प्लस 2। ए का मान कितना हो जाएगा? 8 दिया है हमें, प्लस एन का मान 22 माइनस 1, 22 माइनस 1, और डी का मान कितना है? माइनस के 5। 2 से 22 कटेगा 11 बार, 11 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 माइनस करें कितने बचे? 21 गुणा माइनस के 5। 11 16 21 से माइनस 5 का गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। 105 में से प्लस के 16 कम करेंगे, माइनस के 105 है, प्लस के कितने? 16। 16 कम करेंगे कितने बचेंगे? माइनस 16 प्लस के 16 कम कर दो, तो 15 में से 6 गए, कितने बचे हमारे पास? 9। ठीक है, तो 2 10 में 2 गए तो कितने बचे? 8। माइनस के कितने बचे हमारे पास? 89, मतलब 89। कितने बचे? 11 का 89 से गुणा कर देंगे। 11 9 99 की 9 हासिल की 9, 11 8 88, 88 में 9 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 97। कितने हो जाएंगे? 97। तो हमारे जो 22 पदों का योग निकला है वो कितना निकल के आया? माइनस के 979। कितना आया? 979। श्रेणी हमसे क्या पूछा गया था?
एक श्रेणी दी, उसके 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो श्रेणी के 22 पदों का योग कितना है? माइनस की 979। अतः अतः दी गई श्रेणी के 22 पदों का योग 22 पदों का योग बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस के 979 है। तो आशा करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है 2,7, 12, डॉट डॉट 10 पदों तक। मतलब श्रेणी कहां तक दी हुई है? 10 पदों तक। इस श्रेणी 10 पदों का क्या निकालना है हमें? योग। हल करते हैं सवाल को हल कर। श्रेणी क्या दी है हमें? एक एपी दी हुई है, क्या? 2,7, 12, डॉट 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 कहां तक? 10 पदों तक। कितने पद दिए श्रेणी के? 10 पदों तक। तो श्रेणी का प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा? 2। सारा डी ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा? ए2 माइनस के ए1। ए2 का मान कितना है? 7 माइनस ए1 का मान 2। 7 में से 2 माइनस कम करें, कितने बचा? 5। मतलब हमारा डी कितना मिल गया? 5। एन का मान कितना दिया हो? 10। श्रेणी में कितने पद है? 10। एन क्या हो गया? 10। हमें ज्ञात क्या करना है? एस एन पदों का योग। तो पदों के योग का सूत्र हमारा श्रेणी के 10 पदों का योग। श्रेणी के 10 पदों का योग। तो योग का सूत्र हमारा एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। क्या सूत्र दिया है हमें? एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन हमें ज्ञात करना है। एन का मान कितना है? 10 बटे 2 कोष्टक 2 गुणा ए का मान कितना है? 2 प्लस एन का मान कितना है हमारे पास? 10 माइनस 1 डी का मान 5 दिया हुआ है। 2 से 10 को काटा 5वां, 5 कोष्टक में 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गए, कितने बचे? 9 गुणा 5। 5 कोष्टक 4 प्लस के 9 पंजे 45। कितना हो गया? 9 पंजे 45। 5 गुणा 45, 4 कितने हो जाएंगे? 49। 5 का 49 से गुणा कर लेंगे। 5 9 45 की 5 हासिल की 4, 5 चौक 20, 4 24। श्रेणी के 10 पदों का योग कितना आ गया? S10। श्रेणी के 10 पदों का योग आ गया 245। एक श्रेणी दी हुई थी और हमसे पूछा था कि श्रेणी के 10 पदों का योग क्या होगा। तो श्रेणी के 10 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ है? 245। अतः दी गई श्रेणी के श्रेणी के 10 पदों का योग, श्रेणी के 10 पदों का योग कितना है? 245 है। जो श्रेणी दी गई है उसके हमसे 10 पदों का योग पूछा है, कितना है? 245। तो आशा करते हैं आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सवालों को अच्छे से कर लीजिए। आपने रिवीजन चल रहा है आप सभी का, और रिवीजन में आपके लिए हम बहुत क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, और ये प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ऐसे के ऐसे ही मिलने वाले हैं इनमें से आपको सवाल। तो अच्छे से इन सभी सवालों को पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, और इनका रिवीजन करते रहिए साथ में ही। क्लास को देखने के बाद आप खुद भी अपने रफ में क्या रिवीजन करते रहेंगे, जिससे आपकी मैथ पकड़ अच्छी रहेगी। चलिए बस आगे बढ़ते हैं क्लास में। अगला प्रश्न है हमारा एक एपी में ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एक एपी दी गई है और एपी में हमारा एक प्रथम पद दिया है 5, डी दिया है
3 सार्वंतर 3 और an दिया है 50। an मतलब श्रेणी का अंतिम पद हमें कितना दिया 50। तो हमें ज्ञात करना है an और sn का मान ज्ञात करना है। सवाल को हल करते हैं। सवाल एक एपी में हमें दिया गया है, क्या दिया है, हमें दिया है कि ए श्रेणी का प्रथम पद कितना है 5 और डी सार्वंतर कितना दिया 3 और श्रेणी के एन पदों का एन वा पद कितना दिया है 50। एन का मतलब श्रेणी का अंतिम पद हमें दिया हुआ है 50। ज्ञात करना है हमें श्रेणी का एन वा पद और एस एन पदों का योग। सवाल में ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी के पदों की संख्या याद कर लेते हैं। क्या? श्रेणी के पदों की संख्या। श्रेणी का एनवा सूत्र हमारा क्या लगेगा? एनवे पद वाला, एनवा पद। तो श्रेणी दी है, श्रेणी का एनवा पद का सूत्र हमारा ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 डी। जब श्रेणी के हम पद निकाले या श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करें, सूत्र क्या लगाएंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान है हमारे पास 50 बराबर ए का मान है 5 प्लस एन का मान है हमारे पास क्या है ज्ञात करना है माइनस 1, डी का मान है 3। 5 को बराबर किस साइड ले आएंगे? कैसे हो जाएंगे? माइनस के एन माइनस 1 गुणा 3। 50 में से माइनस 5 करेंगे कितने हो जाएंगे? 45 बराबर एन माइनस 1 गुणा 3। 3 को बराबर के साइड ले आएंगे कितने हो जाएंगे? 45 बटे 3 एन माइनस 1। 15 3 45, 15 1 को बराबर के साइड ले आएंगे कैसे हो जाएंगे? प्लस के बराबर एन, 15 1 16। तो एन का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? 16। कितना हो गया? 16। हमें एक मान प्राप्त हो चुका है। अगला मान हमें क्या निकालना है? श्रेणी के एस एन पदों का योग। सूत्र क्या है? एस एन पदों का एक ही सवाल में हमारे दोनों सूत्रों का उपयोग हो गया। श्रेणी के एन पदों का योग, श्रेणी के एन पदों का योग। तो योग का सूत्र हमारा एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। सूत्र हमारा क्या है? एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान कितना है? हमें एन का मान हमें प्राप्त हो चुका है 16। कितने पदों का निकाल रहे हैं? 16 पदों का बटे 2। तो ए का मान कितना दिया हुआ है हमें? 5 प्लस एन का मान 16 माइनस 1 और डी का मान कितना है हमारे पास? 3। डी का मान 3। 2 से 16 को काटा 8 हुआ, कितना बचा यहाँ? 8 कोष्टक 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गए कितने? 15 गुणा 3। 8 10 प्लस गुणा करेंगे पहले 15 15 तिया 45, 15 तिया 45 बराबर 8 गुणा कितने बचे? 45 और 10 कितने होंगे? 55। 8 का 55 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 45 की 5, 8 पंजे 40 की 0 हासिल की 4, 8 पंजे 40 और 4 44। मतलब श्रेणी के 16 पदों का योग हमें कितना प्राप्त हो गया? 440। कितना प्राप्त हो गया? 440। लिख दे अतः दी गई श्रेणी के 16 पदों का योग, 16 पदों का योग कितना दिया हुआ है? 440 है। कितना है? श्रेणी के जो श्रेणी दी है उसमें पद हमारे कितने निकले? 16 और उन 16 पदों का योग कितना है? 440 है। अगला सवाल है हमारा A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है। A और S12 ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या दिया है? श्रेणी का 12वें पद का मान दिया है 37,
श्रेणी के 12वें पद का मान कितना दिया है 37 और हमें दिया है डी सार्वंतर दिया है 3। हमें ज्ञात करना श्रेणी का प्रथम पद ए और श्रेणी के 12 पदों का योग। क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद ए और श्रेणी के 12 पदों का योग। तो सबसे पहले हम ए प्राप्त कर लें श्रेणी का प्रथम पद। सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करते हैं। क्या दिया हमें? ए 12 का मान कितना दिया है 37 और डी सार्वंतर कितना दिया है 3। हमें ज्ञात क्या करना है? ए ज्ञात करना है प्रथम पद और S12 ज्ञात करना है। S12 मतलब श्रेणी के 12 पदों का योग। सबसे पहले तो श्रेणी के पदों वाला सूत्र है उसको लगा के हम क्या ज्ञात कर लेंगे? ए श्रेणी का nवां पद। सूत्र क्या हमारा nवें पदों का? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या सूत्र है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना दिया है 37। कितना दिया है? ए एन का मतलब क्या है 12। इसका मान हमें दिया है 37 बराबर। यह ए एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए 12 भी लिख सकते हैं। उसका मान कितना दिया है? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? श्रेणी का 12वां पद। समझ में आ गया? मतलब यहाँ 12वां पद क्या लिखा? एनवां पद लिख लो या 12वां पद। 12वें पदों का मान हमें कितना दिया है 37। तो 12वें पद का मान कितना हो गया 37। ए हमें मान नहीं दिया ए का, ज्ञात करना है। तो एन का मान कितना हो जाएगा 12। पद कितनी है श्रेणी में? 12वां पद। तो एन का मान कितना हो गया 12 माइनस 1। डी का मान कितना दिया है 3। 37 बराबर ए प्लस 12 में से 1 गई कितने 11 गुणा 3। 37 बराबर ए प्लस 11 तिया 33। 33 को बराबर के साइड ले आए, कैसे माइनस के हो गए 33। ए 37 में से 33 गए कितना प्राप्त हुआ? ए का मान 4। ए का मान हमें प्राप्त हो चुका है कितना 4। ए का मान हमारा एक मान हमें प्राप्त हो गया। दूसरा मान हमें क्या निकालना है? श्रेणी के 12 पदों का योग। तो हमारे पदों का योग का सूत्र है श्रेणी के 12 पदों का योग। तो योग का सूत्र है हमारा 12 पदों का निकाल रहे। योग का सूत्र का एस एन बराबर n/2 पुस्तक में 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन का मान कितना है 12। तो हम कितना निकाल रहे हैं 12 पदों का योग S12। एन का मान 12/2। 2 गुणा ए का मान कितना है? ए का मान हमें कितना प्राप्त हो गया है 4। ए का मान 4 प्लस एन का मान 12 माइनस ए। डी का मान कितना है 3। डी का मान 3। 2 से 12 काट 6 पुस्तक में 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 गए तो 11 गुणा 3। 6 8 प्लस 11 तिया 33। 11 तिया 33। 6 गुणा 33 में 8 जोड़े कितना बनेगा? 33 और 8 41। 6 का 41 से गुणा करेंगे 6 एकन 6 6 चौक 24। कितना प्राप्त हुआ? S12 श्रेणी के 12 पदों का योग कितना है 240। कितना है 246। तो अब श्रेणी दोनों मान ज्ञात हो चुके हैं, यहां लिख देंगे। अतः श्रेणी का प्रथम पद कितना है 4 तथा प्रथम पद 4 तथा योग तथा 12 पदों का योग बराबर कितना दिया हमें 240 है। तो सवाल में हमसे पूछा था कि श्रेणी के प्रथम पद और 12 पदों का योग कितना है। तो प्रथम पद हमारा कितना निकल के आया 4 और 12 पदों का योग कितना है 240।
40। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आगे की क्लासें मिलती रहेंगी। आप सभी अपने दोस्तों को, अपने अपने दोस्त भाई बहन सभी को क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी तैयारी और अच्छी हो सके। आपको ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न भी मिल रहे हैं साइंस के, मैथ के, उन सभी को देखते रहिए। आपको पेपर में इन सबसे आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्लास हो या हमारी ये टॉप 100 क्वेश्चनों की क्लास हो, आपको पेपर में सवाल जरूर मिलेंगे, जरूर मिले। इन क्लासों में से ही आपको क्या है सवाल मिलने वाले हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप सभी पैटर्न यही रहने वाला है सवालों का। आप केवल हो सकता है एक दो सवालों में, दो चार सवालों में हमारी संख्या चेंज हो सकती है, मगर पैटर्न यही रहने वाला है। तो आप जाके जल्दी से क्लास को देख लीजिए और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की क्लासें मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।